नमस्कार दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में फिर से जंग छिड़ चुकी है। ये बात है 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की, जब ज़्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे। तब अचानक से एयर रेड साइरन बजने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद रॉकेट बरसने लगते हैं। इजराइल के शहरों पर हज़ारों की संख्या में इजरायली डिफेंस फोर्स एस्टिमेट करती है 2200 रॉकेट फायर किए गए हैं। ह्यूमन ग्रुप कहता है 5000 रॉकेट फायर किए गए हैं। अब इजराइल के पास आमतौर पर एक आयरन डोम सिस्टम है, ये दुनिया के विरुद्ध बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। जबकि रॉकेट कि किस तरीके से बरसात होती है, जे लेटेस्ट में मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है और रॉकेट को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है इजराइल देश को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। लेकिन जहां पर 5000 रॉकेट फायर किए गए हैं 20 मिनट के अंदर अंदर, जे आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो चुका है। हजारों की संख्या में इजराइल में लोग मारे गए और जख्मी हुए इन अटैक के चलते। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों से सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है, और ये याद दिलाता है जोम कीप वॉर की। आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरीके से एक सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर। उसके बाद एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है, जिसे जोम कीपर वार बुलाया जाता है। और अभी का ये हमला भी किसी फुल स्केल वार से कम नहीं। हमास ने रॉकेट के अलावा एक मल्टी प्रोनगैंड अटैक किया है, जमीन से, समुद्र से और हवा से। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी है उसे तोड़ गिरा दिया गया है एक बुलडोजर के द्वारा। कई पैलेस्टीनियन इजरायली टेरिटोरी के अंदर घुसते हुए देखे। कई मोटरसाइकिल पर कुछ मोटर पावर हैंग ग्लाइडर्स के जरिए हवा के थ्रू इजराइल में घुसे। इसके अलावा समुद्र में से स्पीड बोट्स के द्वारा हव्स के लोगों ने इजराइल पर हमला बोला। कई सारे इवेंट्स हुए जहां एक दिन के अंदर अंदर इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया है। एक इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया है। कई इजराइल के सोल्जर को कैप्चर कर उन्हें बंदी बनाया जा चुका है हम्स के लोगों द्वारा। और बॉर्डर पर मौजूद जो इजराइल के गांव और शहर थे वहां पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादी अंदर घुस गए। ढेरों बेगुनाह सिविलियन जहां पर मारे जा चुके हैं, कईयों को हॉस्टेज बनाया गया है। और अभी इजराइल ने रिस्पांस में एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है।